हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक व्लॉग लेकर आई हूँ। तो हम जब से विंटर्स चालू हुई थी तब से ही हम प्लान कर रहे थे कि हमको इस विंटर्स में माथेरान जाना है, क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हुआ है हम छुट्टियों में निकल जाते थे हिल स्टेशन पर। तो हमने सोचा कि इस बार मौका नहीं मिला था तो बस एटलीस्ट पास में ही हम लोग चले जाएंगे। तो हम माथेरान के लिए प्लान कर रहे थे, तो इन्होंने बोले थे कि नहीं, जनवरी में कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। तो बस एकदम अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में ही हम निकल गए थे फजर पढ़ के। और बस निकल के रास्ते में ही हमको सनराइज़ वगैरह मिला और बहुत अच्छे अच्छे हमको नज़ारे दिखे। एकदम क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी हो रही थी। बच्चे जैसे ही बैठे थे वैसे सो गए थे, क्योंकि नींद हुई नहीं थी। एक्साइटमेंट में इतना थे ना रात से ही वो लोग कि रात में भी जल्दी सो नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे। तो बस नींद पूरी वो लोग ने गाड़ी में ही कर लिए, फ्रेश हो गए थे उठ के। उसके बाद जैसे ही उजाला हुआ हम देख रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे साइड में। तो जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंच रहे थे ना माथेरान के, वैसे देखिए आप देख पा रहे होंगे फॉग हो रहा था। एकदम एकदम ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है ये। अब देख रहे होंगे ना, यहाँ पे फॉग दिख रहा है। तो बस जाते जाते हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच गए। और यहाँ पर हम माथेरान के लेंटर हो गए थे। ये घाट है, घाट की तरफ हम ऊपर जा रहे थे अभी पहाड़ पर। तो रास्ते एकदम गोल गोल होते हैं, जिसको मोशन सिकनेस होती है ना उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ईहान को है थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसकी विंडोज़ वगैरह हमें ना ओपन कर लेते हैं। तो मोस्टली बच्चों को होते प्रॉब्लम है ना, बड़ों को भी होते हैं बट कम होते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर हम स्पीड भी स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि चढ़ान होती है। चढ़ान में अगर हम स्पीड कम कर दी गाड़ी की तो गाड़ी ना पीछे की तरफ जाने लगती है, तो हमको स्पीड मेंटेन रखते हुए इसको चलाना पड़ता है। तो बस हम ऊपर पहुंच गए थे। तो देखिए माथेरान का जो एंट्रेंस है, जहाँ से हम टिकट्स वगैरह लेते हैं, वहाँ पर हम पहुंच गए। उसके बाद हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर ली। तो यहाँ पर भी ना टिकट लेनी पड़ती है, जितने भी दिन आप वेट कर रहे हैं ना उस हिसाब से टिकट परचेज़ करनी पड़ती है हमको, पार्किंग के लिए भी। तो बस हम पार्क करके इधर आ गए थे। और अब जो दूसरी टिकट है वो माथेरान एंटर होने के लिए लेनी पड़ती है। तो जो भी बड़े बच्चे सबके अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं, तो यहाँ पर पे करके हम एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे और चेंज वगैरह नहीं था इनके पास। हम एकदम सुबह सुबह पहुँच गए थे ना, तो हमने फिर इधर उधर से चेंज अरेंज करके टिकट परचेज़ कर ली। तो हम जब वेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी ना बहुत सारे मंकीज़ थे जो हमारे स्वागत के लिए ऑलरेडी वहाँ पर थे। तो मजाक कर रही हूँ, हमारे लिए नहीं, वो वैसे ही होते हैं वहाँ पर। और यहाँ के मंकीज़, यहाँ के क्या, कहीं के भी मंकीज़ आप जाएंगे जो भी टूरिस्ट प्लेस है, तो मंकीज़ से ना खाने पीने की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा संभालनी पड़ती है, वरना वो हमारे ऊपर अटैक कर लेते। तो यहाँ पर है ना एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो उन लोग के ऊपर है ना मंकी ने अटैक कर लिया था। उनका बैग जो बैकपैक था ना, तो मंकीज़ को पता होता है कि मोस्टली खाने पीने का सामान है ना अपने बैकपैक में ही लोग रखते हैं। तो बस वो जिसके पास देख लेते हैं ना, तो उसके पास अटैक करते हैं वो। और ऐसे ही हो गया था, तो मैं वो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई। तो बस बच्चे एकदम फुल ऑन एक्साइटेड थे कि हम जल्दी से पहुंच जाए रिसॉर्ट में। तो यहाँ पर हमने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद डिसाइड किया कि हम ई रिक्शा में जाते हैं। पहले हम सोच रहे थे कि घोड़े पे जाएंगे, पर उस पर सामान लेके जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ना एक घोड़े में हम 2 जन एडजस्ट नहीं हो पाते। तो फिर हमने सोचा कि अलग से सामान भी हायर किसी को करवाना पड़ेगा, और अलग से फिर 4 घोड़े लेने पड़े। तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट हमको ई रिक्शा लगी कि हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे, और जो है, जो भी हॉर्स राइड का मज़ा है वो ऊपर जाके ले लेंगे, हम हॉर्स राइड कर लेंगे। तो बस हम पहुंच गए जल्दी से। यहाँ बीच में ना ये जो लोग ऊपर काम वाम करवाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन का, या जो भी रोड के काम होता है ना, ये घोड़े के ऊपर सामान लद के लोग लेके जाते हैं। तो रास्ते में ना ये भी थे। तो बस हम पहुंच गए बहुत जल्दी, एकदम क्विक पहुंच जाते हैं ई रिक्शा से। तो यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड है, जहाँ तक कि वो छोड़ते हैं, उसके आगे नहीं लेके जाते हैं वो। तो यहाँ से हमको चल के जाना पड़ता है, ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। या बिना सामान के चलना इतना भारी नहीं पड़ता है, बट अगर लगेज साथ में होना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बट ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ना, घूमने निकले तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो बस हम सामान लेके ना थोड़ा थक हार के पहुंच गए थे मार्केट तक। मार्केट से ना थोड़ा सा दूर था ये ऑटो स्टैंड। तो फिर हमको भूख लग गई थी, अब सुबह सुबह उठे थे तो भूख भी लग गई थी।
तो फिर हमने सोचा अभी चेक इन वाले दिन तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता है पैकेज में, तो हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया। ये वेज रेस्टोरेंट है और ये भी फिक्स है हमारा, हम जब भी माथेरान आते हैं तो यहीं पे हम खाना खाते हैं। छोटा रेस्टोरेंट है, कोई और ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट हाइजीनिक है और अच्छा रहता है इनका खाना भी। तो हमने यहीं पर जो है आके ऑर्डर कर दिया। बस हम वेट कर रहे थे अपना ऑर्डर प्लेस करके खाना नाश्ता आने के लिए। उतनी देर में इन लोग की मस्ती चालू हो गई थी, देखो बाप बेटे कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो बस आ गया, शायान ने अपना सादा डोसा मंगाया, वो तो बस नाम के लिए ही खाता है, थोड़ा बहुत ही खाता है, बाकी हम लोग को ही फिनिश करना पड़ता है। फिर रिहान ने ऑर्डर किया था भजिया, उसको कांदा भजिया खाना था पाव के साथ में। ये मेरा पोहा है, मैंने पोहा ऑर्डर कर दिया और इन्होंने ऑर्डर कर दिया था मसाला डोसा। तो सबका ऑर्डर आ गया था, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद फिर हम निकल गए थे। तो हमने ना एक्चुअली मैं ना क्या होता है ना, मैं ब्रेकफास्ट घर पे करती नहीं हूँ, बट यहाँ पर भूख लग गई थी तो मैंने किया। बट उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मंगाती तो अच्छा रहता, क्योंकि शायान ने भी डोसा इतना छोड़ दिया था ना, उसका फिनिश करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। तो इनको जलेबी भी खाने का मन कर गया। देखिए हम लोग गरम गरम जलेबी बन रही थी, तो जलेबी भी ऑर्डर कर ली हम लोगों ने, अच्छी थी, मस्त गरम गरम क्रिस्पी थी। तो बस खा के हम निकल गए। ये मेन माथेरान का ना मार्केट है, तो यहाँ पर हम निकल के अब यहाँ से भी थोड़ा जो रिसोर्ट है वो दूरी पर है। हम आनंद रिच रिसोर्ट में वेट करते हमेशा, वहाँ पर हम रुकते हैं, स्टे करते हैं। तो हम जा रहे थे तो उतने में ना एक घोड़े वाले से बात करने खड़े हो गए, इनको घोड़ा पसंद आया तो उसका नंबर ले लिए कि हमको जब बुलाना होगा ना तो उसको बुला लेंगे। तो नंबर लेके हम निकल गए। तो जैसे थोड़ा सा दूरी पर है तो हम चल के जा रहे थे, तो उसी बहाने हमारा ब्रेकफास्ट भी हज़म हो गया। तो बस चलते चलते हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच गए। तो बच्चे एकदम इतने ज़्यादा खुश हो गए ना देख के रिसॉर्ट को कि हाँ बस अब पहुंच गए। और इनका एक्साइटमेंट का ना एक रीज़न है जो आगे आपको बताऊंगी कि इन लोग माथेरान आने के लिए ना क्यों ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा, अभी तक कि आपको अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो एक लाइक जल्दी से कर लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ आपसे मैं शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर हम आ गए, चेक इन कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद मैंने शूट किया है। मैं तुरंत जाते ही मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा सा मैं आराम कर ली, उसके बाद मैंने शूट किया। तो आप देखेंगे ना थोड़े पसारे वगैरह फैल गए थे, बच्चे होते तो ऑफकोर्स रूम मैसी हो ही जाता है। तो बस आके ये लोग अपना जूस वूस जो सब लेकर आए थे खाना पीना वो भी निकाल के शुरू हो गए थे खाना। बच्चे लोग को तो हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। तो बस यहाँ हम आराम कर रहे थे, और आराम करते करते हम उसके बाद देखे तो आफ्टरनून हो गई थी और लंच टाइम हो गया था। तो हम फ्रेश होने चले गए। तो मैं सोचा जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, और जो होटल में ऑफ कोर्स हम जब भी जहाँ पे भी ठहरते हैं तो इनका प्रॉपर टाइमिंग्स होता है ना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, तो वही टाइम पे हमको जाना होता है, नहीं तो टाइमिंग ख़त्म हो जाए तो फिर हमको खाना नहीं मिलेगा। तो बस हम जल्दी जल्दी से फ्रेश हो गए और हम लंच के लिए निकल गए थे। तो ये भी है ना होटल प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पर सब कुछ सिर्फ वेजिटेरियन ही मिलता है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब घर में तो हम नॉनवेज खाते ही रहते हैं ना, तो वेज खाना भी अच्छा ही रहता है यहाँ का, घर में भी तो हम वेज खाते हैं। तो ये हम निकल गए थे, और यहाँ पे ना ये देखो काले मुंह वाला मंकी यहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये ना थोड़ा सा ना हम लोग को दांत दिखा के डरा रहा था, वो शूट नहीं हो पाया और बच्चे बहुत डर रहे थे। तो हम वहाँ से ना उससे बच के निकल गए। वो तो अच्छा है कि हमारे हाथ में कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं थी, वरना वो लोग मौके की तलाश में होते हैं मंकीज़। तो यहाँ पर हम आ गए थे, खाने का एरिया है ना था यहाँ से बाजू में दूसरी एक रेडवुड होटल है, उनके साथ है ना इनका टाई अप है आनंद रिट्स का। तो यहाँ पे ही खाने का अरेंजमेंट होता है, जो भी आनंद रिट्स में ठहर रहे या रेडवुड में ठहर रहे वो यहीं पर खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ यहीं पे होता है। तो यहाँ आकर देखिए मैं आपको बताती हूँ खाने में क्या क्या है। सैलड था, फ्रायम्स था, यहाँ पे ढोकला है, अच्छा टेस्टी था। ये भी मुझे ऐसा लग रहा था ड्राई होगा बट अच्छा मॉइस्ट था। फिर जो भी ये है केचप है, अचार है, और ये मटर की सब्ज़ी थी, मटर और कैप्सिकम की सब्ज़ी थी, थोड़ा ऑयल ज़्यादा था। और इन्होंने जब भी मटर की सब्ज़ी बनाई है ना इतना ही ज़्यादा ऑयल रखा है इन्होंने। अब उसके बाद में ये सब्ज़ी चने की सब्ज़ी थी, तो मुझे लगा छोले है, बट मैंने पूछा तो बोले चने की सब्ज़ी है।
तो ये मोस्टली मुझे लग रहा था छोले ही बनाए थे इन्होंने। और ये था भिंडी की सब्ज़ी। तो मसाला भिंडी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं तो खुश हो गई थी देख के। इनको नहीं पसंद है वो बात अलग है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर रोटियाँ थी गरम गरम, मस्त घी वाली रोटी थी, और यहाँ पे स्टीम राइस थे, और उसके साथ में ये मसाला दाल थी। दाल भी अच्छी टेस्टी बनी हुई थी। और मीठे में ना ये वो लोग बोल रहे थे कि खीर है कि क्या पता नहीं, बट इसमें सेवइयाँ भी डली थी। तो हो सकता है सेवई की खीर होगी, बट जो भी था ठीक था। तो बस हम खाना लेके बैठ गए। ईहान के ना पसंद का बाकी कुछ भी नहीं था, तो उसने दाल राइस ले लिया। और शायान भी कुछ नहीं खाता है, उसको मैंने ना ज़बरदस्ती थोड़ी सी दाल दे दी थी कि रोटी से ना डिप करके खा ले। तो सैलड और फ्राइम्स ही खाया है, और दाल तो बस नाम के लिए ही उसके प्लेट में थी। सूखी रोटी खाया उसने बस। और ये रही मेरी प्लेट। मैंने भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि भूख तो ज़रा भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं डेली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ना। आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो भूख नहीं लग रही थी, बट खाना तो है। अभी टाइम निकल जाएगा, उसके बाद भूख लगेंगी, तो फिर कौन इतना दूर मार्केट में जाएगा खाने के लिए। तो बस खाना तो है ही, और हम जब पैसे भी भर रहे हैं तो पैसे भी वसूल करने हैं ना। हाँ, तो बस हम बैठ गए यहाँ पर खाने के लिए। या मैं इनके प्लेट में से ना दाल टेस्ट कर रही थी, मैंने दाल ली नहीं थी, मैंने बाद में थोड़े से दाल राइस ले लिए। तो मुझे रोटी सब्ज़ी ना वैसी पसंद है, मैं सब सब्ज़ी खा लेती हूँ। और तो बस मेरी पसंद की थी भिंडी की सब्ज़ी, वो भी मैंने मज़े से खाई। और उसके बाद यहाँ हम बाहर आ गए थे, तो गार्डन में और सब झूले वगैरह थे, तो हम सोचे कि थोड़ा सा ना धूप भी ले लेते। धूप आप देख रहे होंगे यहाँ पे धूप इतनी दिख रही है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी ना धूप में भी, क्योंकि ऑफ कोर्स हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, बस नॉर्मल थोड़ी बहुत ठंड है। तो यहाँ हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा धूप में भी बहुत ठंडी हवा चलती है। तो बस हम यहाँ धूप ले रहे थे, थोड़ा सा हमने भी झूला झूल लिया, बच्चे भी झूल रहे थे। और उसके बाद है ना यहाँ पर रेडवुड्स के ही स्विमिंग पूल पे मेरे बच्चे लोग का ना एकदम दिल आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों के स्विमिंग पूल का भी एरिया अलग था, मतलब उसका अलग सेक्शन बना हुआ था जो बच्चों की हाइट के लिए था। और आनंद रिट्स में जो बच्चों का पूल था ना, वो लोग ने ना चालू नहीं किए थे, उसमें पानी नहीं भरे थे, सिर्फ बड़े लोग का पूल था। तो यहाँ पर है ना बच्चे लोग ज़िद करके रूम में गए हैं, और बस कपड़े चेंज करके फुल तैयारी से आए थे घर से भी। मैं तो ना बोल रही थी, बट बच्चों के ज़िद के आगे क्या ना मानना पड़ता है। तो बस मैंने उन लोग के ज़िद पे ना कपड़े रख लिए थे कि इन केस अगर बहुत ज़िद किए पूल में जाने को तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो बस हम तो बहुत मना किए, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, फिर भी वो लोग नहीं माने, पूल में गए और इतना ज़्यादा काँप रहे थे ना। और इनका ये था कि हम नेक्स्ट डे भी जाएंगे, बट मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं। फर्स्ट डे मैंने देख ली हालत दोनों की, दोनों एकदम काँप रहे थे, शायान तो बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। तो बस थोड़ी बहुत पूल में मस्ती किए वो लोग, और हम दोनों नहीं गए थे, बस बच्चे ही एंजॉय किए। उसके बाद हम वापस से अपने रिसोर्ट आ गए आनंद रिट्स में। और यहाँ पर बैक साइड में खेलने का ना बना हुआ है पूरा एरिया, तो यहाँ पर हम बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल जो भी चाहे ना हम यहाँ पे खेल सकते हैं। तो एकदम अच्छा, मतलब शांत होता है यहाँ पर। तो हम जिस टाइम पे आए थे ना उस टाइम पे कोई भी नहीं था, और हम वीक डेज़ में गए थे। हम वीक डेज़ में जाना ना इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ना ज़्यादा क्राउड ना हो। तो मोस्टली वीकेंड्स पे बहुत क्राउड होता है ना, तो हम उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते फैमिली के साथ। तो वीकडेज़ में भी आए थे, तो ना होटल में भी ज़्यादा क्राउड नहीं था, और यहाँ पर भी खाली खाली था, तो हम आ गए खेलने के लिए। तो यहाँ पर हम बैडमिंटन खेल रहे थे, तो सबसे पहले तो ना ईहान ज़िद करने लगा कि नहीं मैं पहले खेलूँगा मम्मा, फिर आप खेलना। और शायान तो बेचारा छोटा है, उसको नहीं आता है खेलने, तो अपना झूला झूलने बैठ गया। तो पहले बोल रहा था मम्मा आप झुलाओ, तो जैसे मैं गई हूँ झुलाने के लिए तो मुझे रोक दिया, बोला कि नहीं मैं खुद से झूल पा रहा हूँ मम्मा, आप मत झूलाओ। तो बस बेचारा अपने में ही ना खुद ही अपना टाइम पास ढूंढ लेता है मेरा बच्चा, बिल्कुल परेशान नहीं करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ईहान का खेल के हुआ, दोनों बाप बेटी खेल रहे थे। उसके बाद मैंने उसको ना मना के फिर मैंने ले लिया, और मुझे इनके साथ खेले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद हम खेल रहे थे। तो शुरू में तो ना थोड़ा हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी ना, तो हमको जो शटल कॉक है वो हमारे साथ नहीं दे रहा था। बट ठीक है ना, कौन प्रो है यहाँ पे, कोई भी चैम्पियन या कोई प्रो नहीं है,
बस अपने टाइम पास के लिए हम खेलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इनके बाद में वापस से ईहान ने ना ज़िद करके इनसे ले लिया रैकेट, बोला कि मुझे भी मम्मा के साथ खेलना है। तो बस उसको भी नहीं आता है, बट उसका दिल रखने के लिए मैं थोड़ा सा खेल रही थी उसके साथ। फिर उसके बाद में बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेलने लग गए। तो फुटबॉल से भी ना इन लोग इतना बचाना पड़ रहा था ना इन लोग को। ऊपर जो लाइट्स लगे हुए थे ना, देखो ऊपर से बॉल गया है ना, बस लाइट थोड़ी सी बच गई थी। फिर बस क्या ही है, उसके बाद शाम हो गई और चाय का वक्त हो गया था। तो यहाँ हम चाय कॉफ़ी पीने आ गए थे। ये मैं कॉफ़ी पी रही थी और बच्चे और ये तो चाय पी रहे थे। चाय पीते तो नहीं है बच्चे, बट बिस्किट डिप करके खा लेते हैं। तो चाय बिस्किट वगैरह इन्होंने खाई और वहाँ पर ज़्यादातर ठंडी की वजह से ना गरम गरम इन लोग को भी ना अच्छा लग रहा था चाय वगैरह पीने के लिए। तो मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली और मैंने ना अपने लिए स्पेशल कॉफ़ी बनवाई थी, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली जैसे मैं घर में पीती हूँ। और मैंने ना शक्कर वगैरह उनको बोली थी अलग से मुझे दे देना, तो वो मैंने ऐड करके अपने हिसाब से पी ली। मैं एकदम माइल्ड शुगर वाली कॉफ़ी पीती हूँ, तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था कॉफ़ी पी के ठंडी में। तो बस हम यहाँ पर चिल आउट कर रहे थे और भी दूसरी फैमिलीज़ थे यहाँ पर जो अपने अलग अलग टेबल पर बैठे थे। तो ये अलग एरिया है जहाँ पे हम लंच और डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ना, वो अलग एरिया है। और ये सेटिंग अरेंजमेंट है ना ओपन में बना हुआ है। तो यहाँ पर है ना मंकीज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बट यहाँ के जो ओनर्स है या जो भी इंचार्ज है ना होटल के, तो वो लोग है ना मंकीज़ को इतना डरा के रखे कि वो लोग पास में भी नहीं आते, वो डर जाते। तो बस वो लोग मार मार के भगाते, क्योंकि करना ही पड़ता है ना, क्या ही करेंगे। अगर उनको एंटरटेन करेंगे, अगर खाने पीने दे भी दिए, तो लोग रोज़ आएंगे, दिन भर आएंगे और टूरिस्ट को परेशान करेंगे, तो थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है वो। तो इसके लिए वो भी बेचारे मजबूर है, क्या करेंगे। बस उसके बाद जो हमारा बिस्किट बच गया था वो बच्चों ने कैट को फीड किया। वहाँ पे कैट भी बैठी रहती थी, तो वो भी अच्छे से मज़े से खा रही थी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कैरम खेलने आ गए थे। ये भी यहीं पर ओपन एरिया, अलग से गार्डन एरिया है, वहाँ पर कैरम रखे हुए, दो दो अलग रखे हुए थे, तो क्या हम खेलने बैठ गए थे। और बच्चों को आता है नहीं खेलना, बस इतना ज़्यादा चीटिंग करते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं ना, क्या ही खेलेंगे। बस खेल के हम रूम में चले गए थे। उसके बाद हम थोड़ा आराम कर लिए, तो मैं वो सब तो रूम में जाने के बाद मैंने शूट नहीं किया। फिर हमारा डिनर का वक्त हो गया था और टाइम इतना जल्दी जल्दी जा रहा था ना कि फटाफट से खाने का टाइम आ जाता था। भूख नहीं भी लगती थी, फिर भी हमको खाने के लिए आना ही पड़ता था, क्योंकि अगर टाइम निकल गया, बाद में भूख लगी, तो फिर वही है कि दूर मार्केट में कौन जाएगा खाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे। पनीर की सब्ज़ी, कैबेज और ये नूडल्स वगैरह बने हुए थे, अच्छे थे टेस्ट में, इतने बुरे नहीं थे। तो यहाँ पर ये ना मसाला खिचड़ी थी, जो वो भी मुझे ठीक लगी। और ये कड़ी थी, तो ये मीठी वाली कड़ी थी, क्योंकि ना एक गुजराती फैमिली मतलब लेडीज़ का पूरा ग्रुप था, तो मोस्ट मे भी हो सकता है कि उनके डिमांड पर वो बनी होगी। तो बस ये गुजराती कड़ी और वो थी, क्या बोलते हैं, मसाला खिचड़ी, तो वो था डिनर में। तो बस हम अपना डिनर लेके बैठ गए। और फिर डिज़र्ट में ये था, गुलाब जामुन था, तो अच्छा था, ठीक था, मतलब खोए का गुलाब जामुन नहीं था। तो बस हमने खा लिया। उसके बाद में फिर बच्चे ना वापस से ज़िद करने लगे डिनर के बाद में कि हमको वापस से कैरम खेलना है। तो फिर हमने बोले चलो ठीक है, अब इधर आए हैं ना तो बच्चों की सुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि बाद में यहाँ से एक बार चले जाए तो वापस से वही लाइफ में बिज़ी हो जाना है ना, स्कूल, पढ़ाई, अरबी। तो हमने फिर सोचा चलो जाके वापस खेले। तो रात में देखो इतनी अच्छी लाइटिंग लगी रहती है वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर है ना डिस्को एरिया भी था, तो डिस्को चालू था वहाँ पे और सब लोग अपना मस्त एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने इन लोगों को पूछा कि तुम लोग को जाना है क्या, क्योंकि मैं तो डांस वांस नहीं करती और बच्चों का थोड़ा मूड बन रहा था गाने वाने सुन के। तो ये भी बोले कि ना ठीक है, थोड़ा खेल लेते, उसके बाद में ना जाते। तो वहाँ पे क्या एक ही मतलब कपल था और दूसरी जैसे बोला मैंने गुजराती फैमिली थी, तो आंटियों का ग्रुप था, तो अच्छे एजड आंटीज़ लोग थे। तो लोग है ना अपनी मस्त लाइफ एंजॉय करने के लिए शायद निकले होंगे घूमने के लिए। ना उनके साथ उनके हस्बैंड्स थे, ना उनके बच्चे बच्चे थे, तो मतलब ऐसी एज थी क्या, उनके पोता पोती, नवासा नवासी कोई तो होंगे। तो सबको छोड़ के ना सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ का ग्रुप निकला था।
तो अच्छा लगा हम लोग को देख के कि हाँ, ऐसा भी निकलना चाहिए, है ना। लेडीज़ लोग घर की इसमें ज़िम्मेदारियों में इतने ज़्यादा उलझ जाता है ना कि उनको अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने मिलती। तो बस डिस्को एरिया में वही सब थे, अपना एंजॉय कर रहे थे वो लोग। और उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। ये बाप बेटों ने भी कम एंजॉय नहीं किया है, मस्त मज़े किए इन लोग ने। तो बस मैं भी आ गई थी कैरम खेलने के लिए, वहाँ पर से देख के थोड़ा बहुत नज़ारे लेके डिस्को के। और फिर खेलने के बाद में, जैसे मैंने बोला ना, इन लोग का भी मूड बन रहा था, तो फिर उसके बाद हम चले गए थे वहाँ पर डिस्को में। तो मैं बैठ के इन लोग का बस वीडियो शूट ले रही थी। आप देखिए, अब इन लोग के डांस के मज़े लीजिए थोड़ा सा। तो बस उसके बाद हम रूम में आ गए थक हार के। बच्चों ने डिनर अच्छे से किया नहीं था। यहाँ पर शायान के ना हमने रोटी पैक करके ले ली थी, तो वो खा रहा था। उसके बाद ईहान ने चिप्स वगैरह खाया और हम सो गए। नेक्स्ट डे का व्लॉग आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिए।